गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कल हमने स्वाध्याय 6.1 का अभ्यास किया था। आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये स्वाध्याय हो चुका होगा। हम लोग इसके आगे चलते हैं। क्रमचय की बात ख़त्म हो गई। अब हम शुरू करने वाले हैं संचय के बारे में। संचय के बारे में शुरू करते हैं। क्रमचय में याद कीजिए हमने पी लिखा हुआ था। अब संचय में हम लोग सी लिखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हैं NCR, ये संकेत हैं संचय का। और इसका सूत्र हमारे पास है यहाँ पर। NPR का सूत्र याद कर लेते हैं। क्या था? NPR का सूत्र था ऊपर n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा कुछ सूत्र था। तो इसमें क्या फ़र्क आ रहा है? यहाँ पे देखिए r फैक्टोरियल नया आ रहा है इसमें, यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क है। उसके बाद कुछ सूत्र को अच्छे तरीके से समझाया गया। ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि NC0 का मतलब 1 होता है। जैसे कि 5C0 1 हुआ, 10C0 1 हो गया। NCN दोनों तरफ n होगा तो 1 हो जाएगा। 5C5 1 हो गया, 10C10 1 हो गया। NC1 का मूल्य 1 होगा, n होगा। और इसी प्रकार 5C1 5 होगा और 10C1 10 होगा। उसके बाद ये तो ठीक है हमारे लिए। तीन चीज़ें याद रखनी है, NC0, NCN और NC1। ये तीन चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। तो शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 16 को। 4 सवाल दिए गए हैं। तो NC8C3 दिया गया है। तो हमारे पास ये सूत्र है, इसका उपयोग करके हम लोग याद करेंगे। n के बदले 8 है और r के बदले 3 है। ठीक है, पहले सवाल में n बराबर हमारे पास 8 है और r बराबर हमारे पास 3 है। तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर n फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल करेंगे, r यानी 3 फैक्टोरियल, अंदर n माइनस r यानी 8 माइनस 3 करेंगे, बाहर फैक्टोरियल आएगा। फिर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। अब इसका हल निकालेंगे। 8 फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। फिर बटे में 3 फैक्टोरियल को हम 3 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। ये दोनों कटेंगे, 3 गुणा 2 6, ये भी कट गए। तो मात्र इतना बचेगा, 8 गुणा 7 56, 56। इस प्रकार हम लोग ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला। तो सूत्र के अनुसार ऊपर 20 फैक्टोरियल आएगा और नीचे भी हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 3 है। ठीक है, 3 लिखा हुआ है। तो ऊपर सूत्र के अनुसार 20 फैक्टोरियल, उसके बाद r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर n माइनस r यानी 20 माइनस 3 फैक्टोरियल करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 20 फैक्टोरियल को ऐसे ही रखेंगे, ये 3 फैक्टोरियल को भी ऐसे ही रखते हैं। 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं, 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 फैक्टोरियल करेंगे। बटे में 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 और 17 फैक्टोरियल ऐसे ही रखेंगे ताकि ये दोनों कट जाएं। फिर ये 3 को हम यहाँ पे काट सकते हैं, 3 गुणा 6 और 2 गुणा 3 इसे भी काट सकते हैं। 19 गुणा 20 गुणा 3 करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 19 गुणा 20 गुणा 3। ये रहा, देखिए, ये 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 3 18 काट दिए तो बाकी का आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ये वाला भी कर सकते हैं, 5P4 वाला, बहुत आसान है। और चौथा भी कर सकते हैं, 6C6, इसका मतलब तो एक ही आएगा। आप लोगों ने सूत्र में भी देखा था, इसका आंसर एक ही होता है। जब ये दोनों समान होते हैं, ये दोनों जब भी समान हो जाएंगे, n और r जब भी दोनों समान होंगे तो आंसर हमारा एक ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं 17 नंबर की तरफ। NC2 बराबर 45 हो तो n का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा सूत्र है। इसमें n हमें ज्ञात करना है, r के बदले हमें 2 दे दिया गया है तो यहाँ पर 2 रखेंगे। सूत्र में हमें n नहीं रखना है और r के बदले 2 रखा हुआ है। आगे चलते हैं, n फैक्टोरियल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं,
दूसरा कि NC2 हमें 45 दे दिया गया, ठीक है, NC2 45 दे दिया गया, तो यहाँ पर हम लोग 45 लिख सकते हैं। उसके बाद n फैक्टोरियल, इसका मतलब कि n-1 और n-2, इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दिख रहा है ऊपर आ गया तो दोनों कटने वाले हैं, तो उसके आगे नहीं जाएंगे। फिर मात्र हमारे पास ऊपर इतना ही बचेगा। उसके बाद बटे में जो 2 हैं उसे इसके साथ गुणा करने से 90 हो जाएगा। फिर हम इसके गुणनखंड बना सकते हैं, या तो याद कीजिए 90 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जैसे कि 10 गुणा 9 90 हो सकते हैं। इसकी तुलना हम इसके साथ करेंगे तो हमें n बराबर 10 मिल जाएगा। यहाँ पर ये बातें हमने क्रमचय में भी की थी। उदाहरण नंबर 18 की ओर चलते हैं। 2NC3, तो 3 तो ऐसे ही लिखा हुआ है ये वाला, और ये 44 भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे 3 लिखा है तो हमें 3 पद लिखने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ पर 2n लिखा है तो वहीं से शुरू करेंगे। 2n उसमें से एक कम कर दिया, एक और कम कर दिया। बटे में हमें पता है आप लोगों को कि बटे में r फैक्टोरियल आएगा। r यानी कि हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणा 2 गुणा 1, उसी प्रकार यहाँ भी कर सकते हैं। फिर दोनों तरफ से हम n और n-1 अभी नहीं काट सकते, सॉरी, यहाँ पर काटेंगे तो ये 3 कटेगा, और उसके बाद 2 भी कट सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। फिर इसमें से हमने 2 कॉमन निकाला हुआ है, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो n-1 भी कट सकता है। उसके बाद बाकी का सब काटने के बाद इसमें से ये दोनों भी कट गए, बाकी सब काटने के बाद इतना ही बचेगा। फिर 4 को हम इसके बटे में लाएंगे तो 11 गुणा 4 ये कटेगा तो 11 आएगा। -1 इस तरफ आ जाएगा, +1 हो जाएगा तो 11 और 1 12 हो जाएगा। 2 बटे में जाएंगे तो n मिल जाएगा आप लोगों को। उदाहरण नंबर 19 की बात करते हैं। ये भी बहुत आसान दिया गया है और छोटा सा है। 19 और 20 छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए करिए, कुछ मुश्किल नहीं है। 19 और 20 तक, ठीक है दोस्तों, हम यहाँ तक ही करेंगे। उदाहरण नंबर 20 तक आप लोगों को करना है, इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने उदाहरण नंबर 20 तक किया है। कहाँ से किया है? उदाहरण नंबर 16 से, ठीक है, 16 से 20 तक यानी 5 उदाहरण हमने किए हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग 20 के आगे चलेंगे। 21 22 23 है, 24 हो गया, 25 26 है, 27 28, हाँ 28 तक है। अभी 8 उदाहरण और है, उसके बाद ये पाठ ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।